अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप फर्स्ट न्यूज कश्मीर शाहिद के साथ श्रीनगर से देख रहे हैं। नाज़रीन किराम, कैप्शन से आपने समझा होगा कि हम किस मामले पर बात करने इस वक्त इस लाइव सेशन में जा रहे हैं, जिस मामले पे जो है लगातार और इस न्यूज कश्मीर जो है हम बात कर रहे हैं लगातार कैजुअल लेबर्स और डिलीवरेजर्स के मामले पे, और लगातार जो है चुनी हुई सरकार के विधायकों से भी ये सवाल हम पूछते हैं कि आखिरकार कैजुअल लेबर्स और डिलीवरेजर्स के मामला जो है वो कहां पहुंचा, क्या इनका मसला जो है वो हल होगा या नहीं होगा। आप जो है ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए इस लाइव में हमारे साथ जुड़ने की, क्योंकि हम जो है कैजुअल लेबर्स और डिलीवरेजर्स के बारे में इस वक्त भी बात करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जो है असेंबली का सेशन लगने वाला है और इस असेंबली सेशन की तरफ जो है कैजुअल लेबर्स और डिलीवरेजर्स की भी नजरें हैं, क्योंकि ये वही कैजुअल लेबर्स और डिलीवरेजर्स है जिनके नजरें इस वक्त असेंबली सेशन की ओर है। क्योंकि कैजुअल लेबर्स और डिलीवरेजर्स की अगर हम बात करेंगे, इनका यह मानना है कि इस बार जो है शायद हमारे मसले को सुना जाएगा। आपको बता दूं कि ये कैजुअल लेबर्स और डिलीवरेजर्स जो है मुख्तलिफ महकमाओं के अंदर काम करते हैं, कम सैलरीज पे काम करते हैं और बीच में इनको जो है कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर मुश्किलातों का सामना भी करना पड़ता है, मगर उसके बाद भी जो है ये लगातार काम कर रहे हैं। और इनकी सरकार से अब एक मांग है कि जनाब हमारे मामले को जो है देखा जाए, हमारे मसले को जो है हल किया जाए। क्योंकि कैजुअल लेबर्स की बात करें, डिलीवरेजर्स की बात करें, जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ महकमा जो है उनके अंदर ये काम करते हैं और उसके बाद इनको एक ही उम्मीद होती है कि शायद हमारे मामले को जो है हल किया जाएगा। क्योंकि इन लोगों का मानना है कि बीच बीच में जो है इनके बच्चों को मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, उसके बाद इनके फैमिलीज को मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त भी कोई बड़ा मामला है वो कहीं ना कहीं कैजुअल लेबर्स और डिलीवरेजर्स का है, क्योंकि मुख्तलिफ महकमा में मुख्तलिफ तनख्वाहों पे काम करते हैं, कम सैलरीज पे काम करते हैं। और ये वही कैजुअल लेबर्स है, जब चुनाव आया तो चुनावों के वक्त इनका यह मानना है कि चुनाव के वक्त जो है हमें एज वोट बैंक यूज किया जाता है। मगर आपको थोड़ा मैं याद दिला दूंगा कि चिले कलान, पिछले साल चिले कलान के अंदर जो है इनके जानिब से श्रीनगर के अंदर एक प्रदर्शन किया जाता है, एक एहतजाज किया जाता है। एहतजाज के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की जाती है और मुलाकात में जो है इनको यकीन दिलाया जाता है कि जनाब आपका मामला जो है ये हल होगा, इस पे जो है नजरसानी होगी। और तब से लेकर ये आज तक जो है लगातार इंतजार में है। मगर जब पिछली बार जम्मू के अंदर असेंबली का सेशन चला तो वहां पे कुछ विधायकों ने यह मामला उठाया, कुछ विधायकों ने सरकार से पूछा कि जनाब इनका क्या होगा। उसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के युवा नेता वहीदुर रहमान पर्रा साहब के जानिब से सवाल पूछा गया कैजुअल लेबर्स और डिलीवरेजर्स के मामले में, और यही सवाल जो है सज्जाद गनी लोन साहब और बीजेपी के मुख्तलिफ लीडरान से भी पूछे गए। मगर कैजुअल लेबर्स, डिलीवरेजर्स, रहबरी जंगलात की जहां बात करते हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं एसपीओज का भी मामला है, क्योंकि एसपीओज जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर हमेशा फ्रंट लाइन पे काम करते हैं। यहां 2014 का फ्लड हो, यहां कोविड-19 हो, यहां जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले बार जो इसी साल हमें फ्लड्स देखने को मिले, हमने देखा कि जम्मू कश्मीर पुलिस में जो हमारे एसपीओज काम करते हैं वो दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करते और हमेशा फ्रंट लाइन पे मौजूद रहते हैं। मगर मामला इस वक्त कैजुअल लेबर्स, डिलीवरेजर्स, रहबरी जंगलात, जितने भी महकमा में कम सैलरीज पे लोग काम करते हैं उनका है। और उसके साथ साथ आपको बता दूं पीडीडी, क्योंकि पीडीडी को हम नहीं भूल सकते हैं। पीडीडी एक ऐसा महकमा है जहां पे बहुत सारे कैजुअल लेबर्स, डिलीवरेजर्स काम करते थे और उन्होंने जो है अपने जाने भी ड्यूटी पे गवा दी। उसके बाद उनके बच्चे, उनके फैमिली जो है उनका वेट कर रहे हैं कि जनाब हमें इंसाफ कब मिलेगा। हमारे वालिदैन उन्हें जो अपनी जिम्मेदारी निभाई, अपनी ड्यूटी फराइज अंजाम दी और हर वक्त जो है वो खड़ा रहे और वो कभी ड्यूटी से भागे नहीं, तो उनके बच्चे भी जो है इंतजार में है। और कहीं ना कहीं इस बार जो है कैजुअल लेबर्स, डिलीवरेजर्स की नजर असेंबली में जरूर कमेंट सेक्शन में बताएगा जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, क्या कैजुअल लेबर्स, डिलीवरेजर्स, रहबरी जंगलात, पीडीडी के अंदर डिलीवरेजर्स, फ्लोरिकल्चर के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, हॉर्टिकल्चर के अंदर जितने भी महकमा है, जिन महकमा में कैजुअल लेबर्स, डिलीवरेजर्स काम करते हैं, फॉरेस्ट की बात करें, वाइल्ड लाइफ की बात करें, जरूर कमेंट सेक्शन में बताएगा क्या
उनके लिए कुछ अच्छा होना चाहिए इस असेंबली सेशन के अंदर, क्योंकि उनके नजरें भी है इस असेंबली सेशन की ओर, हमारे एसपीओ की नजरें भी इस असेंबली सेशन की ओर है, और वहीं पर जम्मू कश्मीर के लोगों के नजरें भी इस असेंबली सेशन की ओर है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों का मानना, जम्मू कश्मीर के लोगों का यह मानना है, खासकर एप्पल ग्रोवर्स का, कि जनाब जो फ्लड्स की वजह से नुकसान हुआ एप्पल ग्रोवर्स को, सेब के बगीचों में हमने देखा क्या हाल था, किस तरह से सेब गिरे थे, किस तरह से सेब सड़े हुए नजर आए। क्या केसीसी पे नजरसानी होनी चाहिए, वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएगा, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिखने की कोशिश कीजिए कि आपकी क्या नजर है इस असेंबली सेशन पे, आप क्या चाहते हैं सरकार से, क्योंकि वो कमेंट हम लेने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज हम बैठे हुए थे श्रीनगर के अंदर, एक कैजुअल लेबर भाई जो है वो बाइक पर सवार था, और उसने कहा कि जनाब आज इस पे बात होनी चाहिए, क्योंकि और न्यूज हमेशा इस पे बात करते हैं, चाहे कश्मीर की हम बात करें, जम्मू की बात करें, स्टैडियो की बात करें, लगातार इस मामले पे हम बात कर रहे हैं, अपने न्यूज़पेपर की बात करें, उस पे हम जो है सरकार से गुजारिश करते हैं कि जनाब इनका मामला हल कीजिए। चुने हुए विधायक जब हमसे बात करते हैं, या नेशनल कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन जब हमसे बात करते हैं, हाल ही में आपने देखा होगा किस तरह से तनवीर सादिक को हमने जो है कैजुअल लेबर, डिलीवेजर्स, रैबरी खेल, रैबरी जंगलात, या उसके साथ साथ एसपीओ का मामला हम लगातार पूछते रहते हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है, और हम इंशाल्लाह हमेशा कोशिश करेंगे कि जहां तक हमारे अंदर जिंदगी होगी, या जब तक हम साफत के अंदर रहेंगे, ये सवाल पूछेंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए आप भी कि क्या आपकी राय है, कौन किस किस चीज पे आपकी नजर है, क्योंकि कैजुअल लेबर्स, डेलीवेजर्स की नजर असेंबली सेशन पे है, एप्पल ग्रोवर्स की नजर होनी चाहिए, क्योंकि केसीसीज का मामला है, क्योंकि हमने देखा कि केसीसीज, ये एप्पल ग्रोवर्स कहते हैं कि केसीसी में जो है थोड़ी राहत मिलनी चाहिए। उसके साथ हमने देखा कि बीजेपी के प्रेसिडेंट सत शर्मा साहब कहते हैं कि राहत मिलनी चाहिए। रविंदर रैना ने जो है रिक्वेस्ट की है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की चुनी हुई सरकार से। तो आप भी जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपकी क्या राय है, किस किस चीज पे आपकी नजर है, ताकि आपकी कमेंट भी हम लेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के नजरें इस असेंबली सेशन पे है। बहुत सारे ऐसे हमारे लोग हैं जिनकी नजरें इस सेशन पे है, जो मुख्तलिफ चीजों पे जो है सरकार से मांग कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जहां तक इलेक्ट्रिसिटी की बात है, 200 फ्री इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स पे जो है हर किसी की नजर है, डबल राशन पे हर किसी की नजर है, पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान जिनको 1 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया था, उनकी नजरें है। अच्छा, रिजर्वेशन को लेकर अगर बात करेंगे, रिजर्वेशन को लेकर जो है नजरें है, और हमारे साथ जो है महमूद अहमद जुड़ चुके हैं, सीजनल टीचर्स जॉब पॉलिसी जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ऑफ हाईलाइट। हाँ, जहां तक हम सीजनल टीचर्स की बात करते हैं, उसको लेकर जो है यहां पे नजरें होगी, उस जॉब पॉलिसी को लेकर जो है सीजनल टीचर्स की नजरें इस सेशन पे है। बहुत सारे ऐसे तबके हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी इस पे नजरें है, जो मैंने एक एक करके आपको कही। कैजुअल लेबर्स की नजरें, डिलीवेजर्स की नजरें, एप्पल ग्रोवर्स की नजरें, ट्रांसपोर्टर्स की नजरें, होटलियर्स की नजरें इस पे है, क्योंकि हमने देखा कि पहलगाम टेरर अटैक के बाद जो है होटलियर्स का भी क्या हाल है, उसके साथ साथ रेस्टोरेंट वालों का क्या हाल है, टैक्सी वालों का क्या हाल है, यानी हर किसी की नजर इस पे है। क्या अब ये बड़ा इम्तिहान जो है चुनी हुई सरकार के लिए होगा कि किस किस चीज पे जो है उनके जानिब से नजरसानी की जाएगी। मगर फिलहाल हम ये जरूर कहेंगे, कैजुअल लेबर्स, डिलीवेजर्स, केसीसी लोन्स को लेकर जो है इस सेशन पे नजरें है, खासकर इस सेशन पे जो है पीडीडी बिल्स को लेकर नजरें है। पीडीडी बिल्स के साथ साथ जो है डबल राशन कोटा पे नजरें है। डबल राशन कोटा के साथ साथ अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे युवाओं को इस पे नजरें है, क्योंकि 1 लाख नौकरियां देने का वादा जो है मैनिफेस्टो के अंदर किया गया था। उसके साथ साथ रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर जब सईद आगा रोहुल्ला महदी के जानिब से प्रोटेस्ट किया गया, बच्चों के साथ उन्होंने शमूलियत की, उसके बाद जो पीडीपी युवा लीडर जनाब वहीदुर रहमान पर्रा साहब उसमें शामिल हुए थे, इल्तिजा मुफ्ती साहिबा शामिल उसमें हुई थी, अच्छा इमले लंगेट शेख खुर्शीद साहब शामिल हुए थे। तो सबकी नजरें इस पे है, तो कैजुअल लेबर्स, डिलीवेजर्स की भी इस पे नजरें है। मगर देखने वाली अब ये बात होगी कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जो हमने आपको कल भी कहा कि इसके
बाद राज्यसभा के बाद जो बाई इलेक्शन नगरोटा और बड़गाम वाली सीट पे है वो पहला इम्तिहान है चुनी हुई सरकार का। मगर उससे पहले जो है लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ज्यादा है। कैजुअल लेबर्स की एक्सपेक्टेशंस, डिले वेजर्स की, रहबरी खेल, रहबरी जंगला, सीजनल टीचर्स की, उसके साथ साथ जो बाकी महकमा के अंदर हमारे डिले वेजर्स, कैजुअल लेबर्स काम करते हैं उनके नजरें हैं, और उसके साथ साथ एप्पल ग्रोवर्स की नजरें हैं, ट्रांसपोर्टर्स के नजरें हैं, होटलियर्स के नजरें हैं। तो देखने वाली ये बात होगी कि असेंबली के अंदर जो है किन की काम की जाएगी। अच्छा, कंट्रैक्टर्स हमारे होते हैं उनके नजरें हैं क्योंकि पेमेंट्स बंद है। कंट्रैक्चुअल टीचर्स की उस पर नजरें हैं क्योंकि कंट्रैक्चुअल टीचर्स जो है बहुत सालों से काम कर रहे हैं। क्योंकि मुझे याद है कुछ लोग 15 सालों से, 17 सालों से, 19 सालों से, जैसे मलिक बिलाल साहब लिख रहे, सर वी आर वर्किंग सिंस 15 इयर्स अंडर SRO 384 कंट्रैक्चुअल, प्लीज राइज योर वॉइस। बिल्कुल जनाब, हम ये भी पूछेंगे सरकार से कि जनाब इस पे भी नजरसानी की जाए, हर किसी चीज पे नजरसानी की जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े मामलात है इस वक्त। कैजुअल लेबर्स के मामलात है, डिले वेजर्स के मामलात है, एप्पल ग्रोवर्स के KCC को लेकर मामलात है, डबल राशन कोटा का मामला है जनाब, डबल राशन कोटा के बाद जो है 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री का मामला है, रिजर्वेशन पॉलिसी का मामला है, उसके बहुत सारे मामलात है। मगर अब देखने वाली ये बात होगी कि जब असेंबली सेशन होगा तो किन किन चीजों पे जो है नजरसानी की जाए। मजीद क्या निकल कर आएगा वो भी पहुंचाएंगे। वीडियो को जरूर जो है शेयर कीजिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।